महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, जाना, जांचा, परखा, उसे उन्होंने अपनी एक पुस्तक में संकलित किया। इस पुस्तक का नाम है चाणक्य नीति। तो आज इसी महान पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आपके जीवन में लेकर आए हैं, जिसको यदि आपने ग्रहण किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी व्यवधान, समस्या, परेशानियां उत्पन्न होंगी उनका निराकरण आप बेहद सतर्कता और ताकत के साथ कर सकेंगे। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं इस पुस्तक में? वो कहते हैं कि हमें ऐसे देश पर कदापि नहीं रुकना चाहिए। ऐसे देश यानी कि स्थान, ऐसे स्थान पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए जहाँ पर क्या ना हो, जहाँ पर सम्मान न हो। यहाँ दोस्तों, आपको ऐसे स्थान पर कभी नहीं रुकना चाहिए जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो। अपमानित रहकर आप क्या करेंगे? अपमानित रहकर आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। आपके अंदर की जो शक्ति है, आत्मबल है, वो कमजोर हो जाएगा। ऐसे में धीरे धीरे करते आप उड़ने लगेंगे और आपको अपनी शक्ति का बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप ऐसे ही स्थान पर रहें जहाँ पर आपका सम्मान हो। ऐसे स्थान पर कदापि ना रहें जहाँ पर आपको अपमानित होना पड़े। तो आचार्य चाणक्य यही कहते हैं। दूसरी क्या बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें कौन से स्थान पर नहीं रहना चाहिए? हमें ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर आजीविका का साधन ना हो। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे स्थान पर भला कैसे रह सकते हैं जहाँ पर आपके खाने के वांदे हो, जहाँ पर आपको धन एकत्रित करने की व्यवस्था ना हो, पैसे कमाने का साधन ना हो। आप अपने परिवार को भला कैसे पालेंगे जब आपके पास आजीविका का साधन ना ही हो? तो ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए जहाँ पर आजीविका का साधन ना हो, क्योंकि हमें बेहतर जीना, अच्छा लाइफ स्टाइल रखना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अपने परिवार का भरण पोषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। इसलिए किसी भी इंसान को ऐसे स्थान को तुरंत त्याग देना चाहिए जहाँ पर आजीविका का साधन ना हो। तीसरी क्या चीज़ बताते हैं आचार्य चाणक्य? तीसरी बात बताते हैं आचार्य चाणक्य कि हमें ऐसे भी स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर बंधु बांधव या फिर परिवार का कोई सदस्य ना हो। जी हाँ दोस्तों, यदि हम ऐसे स्थान पर रहने लगे जहाँ पर हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधु बांधव नहीं हैं, तो वहाँ यदि हमारे ऊपर कोई समस्या, कोई विपत्ति आ गई तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। और यदि कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा तो यकीन मानिए आपकी स्थिति बेहद ही खराब हो जाएगी। आपके विपत्ति काल में कोई आपका खड़ा नहीं हो, सहयोग नहीं देगा। इसलिए ये जरूरी है कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रहे जहाँ पर उसके बंधु बांधव, परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर हो, कम से कम 1 या 2, जो विपत्ति काल में सहयोग करे। अंतिम जो महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों कि हमें ऐसे भी स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर विद्या प्राप्ति का साधन ना हो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर विद्या प्राप्ति का साधन ना हो वहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि यदि आप ऐसे स्थान पर रुकेंगे तो आपका पतन ही होना है। क्योंकि जब ज्ञान अर्जन नहीं होगा तो आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से बैठता चला जाएगा धीरे धीरे, और आपके बच्चों को अभी भविष्य बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जिस स्थान पर शिक्षा ही नहीं रहेगी, जहाँ पर शिक्षा का वास नहीं रहेगा, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज नहीं रहेंगे, नया कुछ सीखने जानने की आगे की कोई भविष्य नहीं रहेगा, ऐसे स्थान पर रुककर आपकी प्रगति बाधित हो जाएगी। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे स्थान को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए जहाँ पर विद्या प्राप्ति का साधन ना हो। तो आचार्य चाणक्य ने क्या 4 बातें कही हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं वास करना चाहिए, रुकना चाहिए जहाँ पर सम्मान न हो, जहाँ पर आजीविका का साधन न हो, जहाँ बंधु बांधव या परिवार का कोई सदस्य ना हो, और जहाँ पर विद्या प्राप्ति का साधन न हो। तो ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठा लीजिए। जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी आपके सहयोग करता रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।